कनाडा पर भारत ने बड़ा एक्शन लिया। अगले आदेश तक कनाडा का वीजा स्थगित कर दिया गया है। इससे भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी देश विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। Amidst growing diplomatic tensions between India and Canada, a big announcement has been made. India has suspended issuing of visas to Canadian citizens. पाकिस्तानी आतंकियों की तरफदारी कर रही कनाडा की छुड़ो सरकार को भारत ने एक और झटका दिया। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को रोक दिया है। Amid the India-Canada diplomatic row, India's official visa partner agency in Canada, BLS, says that Canadian nationals will not be able to avail visa services to India. It will come to China, Canada, they won't speak, they will act. They will act more, they will speak less. कनाडा सिटीजन्स के लिए वीज़ा फैसिलिटीज़ बंद कर दी हैं। मैं समझता हूँ एक वेलकम डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। और मैं ये भी अपील करूँगा कि OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके OCI कार्ड बिल्कुल बंद कर देने चाहिए और उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कनाडा के लोग वहाँ पैसा कमाते हैं और उसको यहाँ बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, यहाँ बहुत सारे वहाँ से आर्टिस्ट आते हैं और यहाँ वो उस करोड़ों रुपया हमारे लोगों से कमाते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कनाडा ने भारत से पंगा लेकर मानो अपनी फजीहत ही करा ली है। दोस्तों, भारत सरकार ने कैनेडियन वीज़ा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब अब किसी कैनेडियन को भारत का वीज़ा नहीं मिलेगा और जिन्हें मिला हुआ है उनका रिन्यू नहीं होगा। इसको लेकर पूरे विश्व में बातें हो रही हैं कि भारत अब बोलता कम है, काम ज़्यादा करता है। दोस्तों, ये स्टेप बहुत सोच समझ कर लिए जा रहे हैं, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न है। और भारत के इस डिसीजन से जस्टिन ट्रूडो और फंसते जा रहे हैं और विपक्ष उनका बोल रहा है कि और कर लो मदद खालिस्तानियों की। इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, खालिस्तानियों के खिलाफ जिस तरीके का सख्त रवैया भारत सरकार की तरफ से नजर आया है, तमाम इनपुट्स देने के बावजूद कनाडा की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वीजा पर रोक कितनी बड़ी कार्रवाई और होम मिनिस्ट्री इस मामले को लेकर कितनी सख्ती के साथ फिलहाल एक्शन लेती नजर आ रही है। कोई दोहराए नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। कम से कम पिछले 20 सालों में जो दोनों ने कई बातों पे एक दूसरे पे मुत्तफिक हुए थे, अब उन सभी चीजों पर रोक लगेगी। एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है पुराना, ये नजर आ रहा है। इल्जाम लगाने और बिना एविडेंसेस के लगाने, उससे और जिस लेवल पे उन्होंने किया, तो उससे ट्रस्ट डेफिसिट तो हो ही गया है। भारत के लगातार एक्शन, और ये नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ भारत पर एलिगेशन लगाने के बाद अपने आप पे बात खत्म कर दी। वो एक लॉबी कर रहे हैं दुनिया में अलग अलग मुल्कों के साथ बात करने की, फाइव आइज के साथ, और वो चाहते हैं कि वो सभी लोग भारत के खिलाफ कोई ना कोई बयान दर्ज करवाएं, जबकि वो सभी देश अभी इसमें थोड़ा संकोच, थोड़ा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो ये नहीं है कि ट्रूडो एक जगह पे चुप कर गए हैं, उन्होंने अपनी लॉबी की है। भारत को वो एक्शन दिखाने हैं और वो भारत जिस तरह से एक्शन दिखा रहे हैं उससे इन रिश्तों पे प्रभाव पड़ेगा और वो प्रभाव नजर आएगा। जो लोग, जो बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए गए हैं या जिन्होंने PR ले ली है और जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट्स हो गए हैं, खास तौर पे उनको दिक्कत आएगी भारत आने में, या भारत के कोई भी ट्रैवल या कोई भी इनके काम काज चल रहे हैं, उन सभी पे प्रभाव पड़ेगा। कूटनीतिक रिश्तों पर तो पड़ ही गया है। इंडियन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि अगर इंडिया ने, आप देख लें कनाडा क्या करता है। कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीज़ा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज़ बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसां की कीता, तुहाडे ताल्लुकात खराब ने, पर साढ़े तो जियां नूं आउण दिओ, साढ़े बंदे तुसीं फसाते नहीं होते, ठीक है। सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फ़ायदा हो रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं तड़ातड़, पैसे पाएंगे $20,000, $25,000, $10,000, $25,000 देंगे, पढ़ेंगे जाके वो, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि कहा जाता है कि पिछले साल, ठीक है जी, 47% इजाफा हुआ है, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स के अंदर उधर, ठीक है जी। अब ये जो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियंस हैं, ठीक है जी। कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं। एक इनका है कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है जी। और
ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा की सिख पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो कनाडा का जो एजुकेशन का अदारा है, कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो ये कहता है कि तकरीबन जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से आते हैं। सुन लो, पाकिस्तान तो मैं लगता है जाते ही कोई नहीं, साढ़े तो बुंडे फारग में। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम चाइना। कनाडा में चाइना के नाल भी रौला बने हैं। वो जो आपको याद होगा इंडोनेशिया में जस्टिन ट्रूडो एंड उनकी हुई थी, और फिर कनाडा के अंदर जो है वो उन्होंने क्या किया था, जो यार उन्होंने ना है वो पुलिस स्टेशन खोल लेते हैं इंडियंस, सॉरी चाइनीज़ हैं, ठीक है। सो 40% वहाँ से आते हैं, 12% तो उन्होंने असी साढ़े मुंडे डंकियां होंगे ना पाकिस्तानी, वो तो कहते हैं अल्लाह कोई डंकी लग जाए, ठीक है, अल्लाह डंकी लग जाए ना, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, डंकी किसी तरीके लग जाए, ठीक है जी। हुण डंकी किंज लगेगी, की होएगा, किस तरह होएगा, वो बात की गल है। सो ये चीज़ें जो है वो हमें सामने आ रही हैं। इसी तरह 4% कोई इंडोनेशिया मलेशिया से, 2% ब्राज़ील से, 2% इधरों उधरों, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये इफ़ इट वेंट लाइक दिस, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और ये ऐसे ही होता रहा तो जाहिर बात है चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी। अब बाइडन साहब का मैं जो आपको शुरू में बता रहा था कि बाइडन ने क्या किया है, ठीक है जी। बाइडन ने यूएन में इंडिया की तारीफ़ें शुरू कर दी, सऊदी अरब की तारीफ़ें शुरू कर दी, और उन्होंने इसलिए तारीफ़ें शुरू कर दी, ठीक है जी, कि वो उनको पता है यार मैंने G20 में बड़ा काम किया है तो ये तो सारा मसला हो जाएगा, ठीक है। और अब जो जिसे वो कहते हैं ना कि जॉन किर्बी जो कि स्पोक्स पर्सन है बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने कहा जी हम तो बड़े परेशान हैं ये जो अगर इंडिया ने ऐसे किया है तो। और एक तरफ ये बातें भी आ रही हैं जी वो लेकिन ये सारे के सारे इंडिया के करीब तो बहुत ज़्यादा करीब हैं। सो ये सारे के सारे, अच्छा आप अगर कनाडा की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी या जो डॉक्ट्रिन भी देखें तो दैट टेल्स अ डिफरेंट पिक्चर, ठीक है जी, वो एक डिफरेंट पिक्चर की बात करती है। और मुझे नहीं पता कि अब कनाडा तो जाहिर बात है इंडो पैसिफिक से पीछे हट गया। कनाडा इज़ नो मोर एन इंडो पैसिफिक, ऐसा मुल्क नहीं है जो इधर आके कुछ कर सकता है, ठीक है। बाकी मुल्क जो हैं जाहिर बात है अमेरिका के लिए चाइना इम्पोर्टेंट है भाई। फॉर मी इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, फॉर अमेरिका Canada is very important, but maybe at the expense of spoiling relations with India, it may not be important. दोस्तों लड़ाई भारत और कनाडा में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपना रिव्यू देने में और टांग देने में पीछे नहीं हट रहा है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के काफ़ी न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से कहता है कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये वो लोग हैं जिनके हर घर में आतंकवादी पैदा होता है और ये बात कर रहे हैं इंसानियत की।